नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 1 फरवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इससे पहले हम सामाजिक विज्ञान एवं सामान्य हिंदी और गणित की वीडियो बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है, विकास की किस अवधि को क्या कहते हैं? विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानवों का प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी किशोरावस्था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, यह देखकर कि उनका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है, उसके माता पिता ने उसे बहुत सी पुस्तकें लाकर दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पठन क्षमता अपनी आयु से कहीं बहुत आगे है। इस उदाहरण से विकास के किस संदर्भ को संदर्भित किया जा सकता है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी किशोरावस्था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संदर्भ में सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कणा के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 5 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी जीन पियाजे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 6 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जीन पियाजे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी प्रतिपादक अध्यापन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, किसी एक पहेली की टुकड़ी को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देश करने के लिए बोल बोल कर काम करती है। स्वयं को निर्देश करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेव वाइगोत्स्की किस रूप से संबोधित करते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं,
चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। साथियों 8 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी निजी विचार, निजी वाचन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, लॉरेंस कोहलर के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम की किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांत के आधार पर उचित ठहराता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 9 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूह में कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य संपादित के लिए सुसाध्य करता है। ऐसा करके वह विद्यार्थी में खालिस्तान की क्या आएगा। नीचे चार ऑप्शन रखें, को बढ़ावा देता है। नीचे चार ऑप्शन रखें, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। साथियों खालिस्तान की जगह पाएगा सहभागी अधिनियम, सहभागी अधिनियम को बढ़ावा देता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन सी बुद्धि प्रकार समाहित किए गए हैं। नीचे चार ऑप्शन रखें, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी भाषाई तार्किक गणितीय संगीतिक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवाद के खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टालना चाहिए। नीचे चार ऑप्शन रखें, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 12 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी लड़कियां कला में अच्छी होती हैं और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं जैसी वर्गीय उक्तियों का प्रयोग करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, अभिकथन ये दे रखा है, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में वैयक्तिक अभिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए। तर्क आर दे रखा है, प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिए जाएं और मानक विधियों से उनका आकलन किया जाए। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे चार ऑप्शन रखें, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 13 में ऑप्शन नंबर 13 में चौथा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। आपका इसमें ए भी गलत है और आपका इसमें आर भी गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। नीचे चार ऑप्शन रखें, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 14 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, निम्न में से कौन सी प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करते हैं। ये चार ऑप्शन रखें, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। 715 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, एक भाषा कक्षा में वह विद्यार्थी जिन्हें वाचन वैकल्य है उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किस तकनीक का इस्तेमाल करने में से
बचना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 16 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है अधिगम संबंधी वह कठिनाई जिसमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए, आवेगशीलता हो और निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो, निम्नलिखित में से किसकी ओर इशारा करती है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 17 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकास की ओर इशारा करती है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है निम्नलिखित में से वह कौन सी स्थिति है जिसमें तार्किकता अधिगम समस्या समाधान के साथ साथ व्यवहार समायोजन को, जिसमें सामाजिक और व्यवहारिक कौशल सम्मिलित हैं, महत्वपूर्ण रूप से बाधित रहता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 18 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बौद्धिक क्षति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है अभिकथन ए दे रखा है, समावेशन से तात्पर्य है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी मुख्य धारा विद्यालय में पृथक रूप से सीखें। कारण आर दे रखा है, इस प्रकार की रणनीति अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों को समाज में प्रतिभागिता के लिए तैयार करती हैं। सही विकल्प चुनें। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों गलत हैं। आपका इसमें ए भी गलत है और आपका इसमें आर भी गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का महत्वपूर्ण कारण नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अभिसारी चिंतन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत होंगे? ए अखबार, बी सहपाठी, सी थर्ड दे रखा है पाठ्यक्रम और चौथा दे रखा है लोक कथाएं। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 21 के ऑप्शन नंबर चौथा, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी चारों सही होंगे। पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यानी अखबार सहपाठी पाठ्य पुस्तक और लोक कथाएं, ये 4 ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता के लिए क्या आवश्यक है? पहला कहता है अन्वेषण और पूछताछ, सेकंड कहता है पुनरुत्पादक उत्पादन और प्रत्यास्मरण, थर्ड कहता है संप्रयोग और चिंतनशीलता, और फोर्थ कहता है बहस और चर्चा। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 22 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी पहला तीसरा और चौथा सही होंगे। इसमें पहला तीसरा और चौथा इसमें सही होंगे। पहला कहता है अन्वेषण और पूछताछ, थर्ड कहता है संप्रयोग और चिंतनशीलता, और चौथा कहता है बहस और चर्चा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है अधिगमकर्ताओं को एक संसाधन समृद्ध वातावरण में अधिकतम स्वतंत्रता की अनुमति देना और अपने लिए स्वयं ही ज्ञान की संरचना हेतु सुसाध्य करना किस उपागम की ओर इशारा करता है?
नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 23 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी खोजी अधिगम। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है बच्चों में वैकल्पिक धारणाएं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 24 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी उनके अंत प्रज्ञाजन्य सहज ज्ञान सिद्धांतों को दर्शाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है अभिकथन ए दे रखा है कि सूरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। कारण आठ दे रखा है सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और अभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देता है। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 25 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है एक ही। इसमें आपका ए भी सही है और आर भी सही है, परंतु आपके जो आर है इसी सही व्याख्या करता है एक ही। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षिका को। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 26 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ऐसी सामग्री देनी चाहिए जो मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण हो और स्कीमा में रूपांतरण की मांग करे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है योग्यता की खालिस्तान धारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 27 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बुद्धिशीलात्मक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है एक संरचनात्मक कक्षा में ऐसे क्रियाकलापों का इस्तेमाल होगा जो खालिस्तान हो। पहला कहता है औसत रूप से कठिन। सेकंड कहता है पाठ्य सामग्री के प्रत्यास्मरण का आधारित। थर्ड कहता है पुनरावृत्तीय और यांत्रिक। फोर्थ कहता है सामूहिक कार्य। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 28 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें पहला और चौथा ऑप्शन सही होगा। पहला और इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा। पहला यानी औसत रूप से कठिन और चौथा यानी सामूहिक कार्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है जब एक विद्यार्थी को खालिस्तान का एहसास होगा यदि वह सफलता का आरोपण आंतरिक मानता है और फिर खालिस्तान का सहसा होगा यदि वह असफलता का आरोपण वाहिम मानता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 29 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पहले खालिस्तान में आएगा गर्व और दूसरे में आएगा क्रोध। वाक्य होगा जब एक विद्यार्थी को गर्व का एहसास होगा यदि वह असफलता का आरोपण आंतरिक मानता है और क्रोध का एहसास होगा यदि वह असफलता का आरोपण वाहिम मानता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है माध्यमिक स्तर पर एक नए संप्रत्यय को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका को। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 30 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों के पूर्ण ज्ञान को नए संप्रत्यय से जोड़ना चाहिए। साथियों आज बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।